नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान आर्मी को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने अचानक भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, वो भी तब जब हमला उनके अपने घर में हुआ, उनकी अपनी जमीन पर। क्या पाकिस्तान इस हमले को बहाना बनाकर भारत को किसी नए साजिश में घसीटना चाहता है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई और बड़ी प्लानिंग है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। असल में हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के पास पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एक्सप्लोसिव से लदा वाहन उस काफिले से टकराया और धमाका इतना भीषण था कि 13 से लेकर 16 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर मारे गए और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि करीब 13 से 14 जवान मरे, लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 16 तक बताया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी तो पाकिस्तान तालिबान ने खुद ली, यानी कि वही पाकिस्तानी तालिबान जिससे उनकी सेना खुद कई सालों से लड़ती आ रही है। मगर फिर भी पाकिस्तान की आर्मी ने एकदम से भारत को दोषी ठहरा दिया। अब सोचिए क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत आसान तरीका है अपनी असफलताओं को छुपाने का, अपनी जनता को ये दिखाने का कि देखो हमारी आर्मी कमजोर नहीं है, असल में तो बाहर की ताकतें हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान ने ये तक कह दिया कि यह हमला भारत की साजिश थी और भारतीय आर्मी ने इसे करवाया ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। अब जरा सोचिए, हमला हुआ पाकिस्तान की अपनी जमीन पर, जिम्मेदारी ली पाकिस्तानी तालिबान ने, लेकिन गुस्सा निकाल रहे हैं भारत पर। और जब ये आरोप लगाए गए तो इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर ने जोर पकड़ लिया, चाहे वो एसोसिएटेड प्रेस हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर अरब न्यूज, हर जगह इस पर रिपोर्टिंग हुई। भारत की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई? भारत ने बहुत शांति से मगर सख्ती के साथ कहा यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। भारत ने कहा कि हम इस आरोप को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान की अपनी विफलताओं को छुपाने की एक चाल है। मगर दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल बन चुके आसिम मुनीर ने इसके बाद तो सीधे सीधे भारत को धमकी दे डाली। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उछालते हुए कहा कि जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होता इस रीजन में शांति नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने जो लाइन बोली वो सुनिए, जो दुनिया आतंकवाद मानती है वो असल में कश्मीरी जनता की जायज जंग है। अब सोचिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अफसर खुलेआम आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहा है, और वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान इस पूरे प्रोपेगेंडा से भारत पर दबाव बनाना चाहता है? क्या वो फिर से बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करना चाहता है ताकि अपनी जनता का ध्यान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से हटा सके? और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान में हालात बहुत खराब होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, वो अक्सर भारत के खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगाता है, क्योंकि उनके लिए ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अब आप सोचिए, इंडिया को इस पूरे मसले पर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा। और एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स को जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किए गए थे, अब पाकिस्तान फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और यही उनके अगले प्लान का हिस्सा हो सकता है। भारत को चाहिए कि वो इजराइल की तरह एक क्लियर पॉलिसी बनाए, लेबनान मॉडल की तरह, जहां टेररिज्म के अड्डों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। और इसके लिए हमें सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक पावर भी बनानी होगी, ताकि जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो भी चुप हो जाएं। भारत को अपना डिफेंस बजट और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होगी। अभी $100 बिलियन से ज्यादा है डिफेंस बजट, आने वाले समय में ये $200 बिलियन तक जाना चाहिए, ताकि हम हर लेवल पर पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब दे सकें। और दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी और सरकारें हमेशा आतंकवाद को एक टूल की तरह यूज करती आई हैं। जब तक ये टूल उनके हाथ में रहेगा, तब तक भारत की प्रोग्रेस को रोकने की उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। चाहे वो 26 नवंबर जैसा हमला हो या जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, पाकिस्तान बार बार यही करता आया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का ये भारत पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं, मगर इस बार सवाल ये है कि क्या वो इस बहाने से भारत को उकसाकर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू करना चाहता है? और अगर हाँ, तो इंडिया को इस बार पूरी तैयारी के साथ जवाब देना होगा। दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में इस मसले पर अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। धन्यवाद, आपने सुना, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मे गॉड वॉच ओवर